बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। अरे चाइना क्लास का वो बदमाश बच्चा जिसे कितनी भी पनिशमेंट और कंप्लेंट्स क्यों ना मिल जाए, वो सुधरने का नाम नहीं लेता। इसे डर लगता है तो सिर्फ अपने पापा से और मजबूरी में अपने प्रिंसिपल से, क्योंकि प्रिंसिपल पापा के दोस्त जो है इंडिया, यूएस और चाइना दोनों से टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे है। बट क्या होगा अगर हम यूएस की सारी टेक्नोलॉजीज और पावर हम अपने लिए यूज कर पाए? इससे इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी तो मिलेगी, लेकिन वो साथ साथ बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा पैसा भी बचा लेगा। और ट्रम्प चाचा का प्यार चाइना के लिए कितना है वो तो आप सब जानते ही है। इंडिया यूएस की 2+2 मीटिंग में 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए। इस मीटिंग में दोनों देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मिलते हैं, इसलिए इसे 2+2 मीटिंग कहा जाता है। एग्रीमेंट 1 BECA, जिसे अभी रिसेंटली साइन किया गया है। एग्रीमेंट 2 कॉमकासा, जिसे 2018 में साइन किया गया था। एग्रीमेंट 3 लेमुआ, जिसे 2016 में साइन किया गया था। यह एग्रीमेंट इंडिया के लिए कोई अमृत से कम नहीं है, और इसके साथ साथ चाइना और पाकिस्तान कांपने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। बट हाउ? सो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को ये तीनों एग्रीमेंट बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्रीमेंट 1 लेमुआ, यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट 2016 की 2+2 मीटिंग में साइन हुआ था। हालांकि इस पर बात 2010 से ही चल रही थी, बट उस टाइम सिनेरियो थोड़ा अलग था, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी अच्छे थे। और जब इन्होंने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा, उसके बाद से पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशन बिगड़ना शुरू हुए और इंडिया के साथ उनका रिलेशन उतना ही अच्छा होने लगा। तो ये कहना गलत है मनमोहन सिंह ने नहीं किया तो गलत है, मोदी जी ने किया तो सही है। ये सब चीजें सिनेरियो पर डिपेंड करती है। उस टाइम सिनेरियो कुछ और था, अभी सिनेरियो कुछ और है। अमेरिका के दुनिया के कोने कोने में काफी सारे बेसेस हैं, और इस एग्रीमेंट के बाद हम भी उनके बेस का यूज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम अपने प्लेन्स इनके बेस पर लैंड कर सकते हैं, फ्यूल रिफिलिंग कर सकते हैं, फूड ले सकते हैं, हथियार ले सकते हैं, और हमारे शिप या प्लेन में जो भी इशू आए उसे हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी सेना लड़ने के लिए गई, उसके पास हथियार खत्म हो गए उस टाइम पर, तो उसे वापस इंडिया नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वो अमेरिका के किसी भी बेस से सामान ले सकती है और लड़ाई कंटिन्यू कर सकती है। और इसके यूज से हम चाइना और पाकिस्तान को तुरंत तोहफा देने के लिए तैयार हो सकते हैं। मतलब ये मान लो अमेरिका के बेस अब इंडिया के लिए मामा का घर हो गए। एक और मजे की बात, अमेरिका का एक बेस पीओके के गिलगिट एरिया में भी है। मतलब हमारी सेना पीओके में घुस के इसका भी यूज कर सकती है और यहाँ से आसानी से भर भी सकती है, फ्यूल भी और पाकिस्तान को भी। सेकेंड एग्रीमेंट है कॉमकासा, यानी कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट से हमें 2 एडवांटेजेस है। फर्स्ट, हमारी कन्वर्सेशन जो हम फोन पे करते हैं इसे एयर में इजीली ट्रैक करके सुना जा सकता है, और जब ये बात हमारी सेना करती है तो ये डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, और इसीलिए इसे सेफ रखने के लिए हाईटेक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, जो कि पूरी दुनिया में अमेरिका के पास सबसे स्ट्रॉन्ग है। हमारी कन्वर्सेशन को सेफ और 100% सिक्योर रखने के लिए इसे इनक्रिप्ट किया जाता है। इसका मतलब मेरा मैसेज एक कोड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे कोई भी नहीं समझ सकता, और अगर कोई इसे ट्रैक भी करेगा तो उसे ये कोड मिलेगा, ना कि मेरी कन्वर्सेशन। और इसे डिक्रिप्ट करने का कोड भी सामने वाले के पास ही होगा। इसका मतलब तीसरा कोई भी इंसान इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और यूएस की इस पावरफुल टेक्नोलॉजी का यूज इस एग्रीमेंट के बाद हम भी कर सकते हैं। सेकेंड, अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल और हाईटेक शिप्स और प्लेन्स है, और इससे वो चाइना पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया पर बाज जैसी नजर जमा के रखता है। और इस कॉमकासा एग्रीमेंट होने के बाद इनके सारे शिप्स, प्लेन्स और सबमरीन्स का रियल टाइम डेटा हम भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले अमेरिका का U-2 विमान चाइना के ऊपर उड़कर उनकी बेस की काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लिया, और इस एग्रीमेंट के बाद से इनका पूरा डेटा रियल टाइम एक्सेस हम भी कर सकते हैं। और अभी हमारे पास इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतने हाईटेक चीजें बना पाए, और अमेरिका से इस एग्रीमेंट के बाद ये हमारे लिए कोई वरदान से कम नहीं है, और अमेरिका भी हमारे डेटा को रियल टाइम एक्सेस कर सकता है। थर्ड एग्रीमेंट है BECA, जिसे अभी रिसेंटली 2+2 मीटिंग में साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया, चाइना और पाकिस्तान जैसे भाई बंधुओं के लिए और ज्यादा तैयार हो गया है। इस एग्रीमेंट से हम अमेरिका की सारी मिलिट्री सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ज्यादा हाईटेक और पावरफुल सैटेलाइट्स हैं। भारत के पास 3 मिलिट्री सैटेलाइट है, चाइना के पास 5 मिलिट्री सैटेलाइट है, और अमेरिका के पास 150 मिलिट्री सैटेलाइट है। मतलब इंडिया 3 मिलिट्री सैटेलाइट्स होने के बाद भी 150 मिलिट्री सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन ले सकता है। इससे हमें कितना फायदा होगा ये सब तो आप समझ ही गए होंगे। अमेरिका की सैटेलाइट हाई टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ बहुत एक्यूरेट भी है, इसीलिए उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। हमारे भारत के पास 3 मिलिट्री सैटेलाइट है, फिर भी कुछ चीजें कवर नहीं हो पाती है। अमेरिका की सैटेलाइट उड़ते प्लेन्स, टैंक्स, रडार, सबमरीन्स, ये सबको बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेती है और उसे वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है।
तो इस एग्रीमेंट के होने के बाद हम भी इनका डेटा यूज कर सकते हैं और चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। और जैसे हम रास्ता जानने के लिए गूगल मैप का यूज करते हैं, वैसे ही मिसाइल को पिन पॉइंट टारगेट पे गिराने के लिए एक मैपिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। और अमेरिका की टेक्नोलॉजी इस चीज में भी नंबर 1 है। और इस एग्रीमेंट के बाद हम इस टेक्नोलॉजी का भी यूज कर पाएंगे। जैसे इंडिया की सैटेलाइट ऊंची नीची जगहों पर सही से काम नहीं कर पाती और इसलिए तिब्बत और हिमालयन जैसे जगहों में इन्हें मिसाइल गिराने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और BECA के साथ साथ एक छोटा एग्रीमेंट और साइन हुआ है, ISA यानी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्शर। जब अमेरिका ये 3 एग्रीमेंट के साथ साथ ये ISA भी किसी के साथ साइन करता है तो वो उसे अपनी टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो सिर्फ अभी सर्विलेंस कर पाते हैं और यही बता पाते हैं कि दुश्मन इस एरिया में घुस रहा है। इस एग्रीमेंट के होने के बाद अमेरिका हमें अपना प्री डिपेटर ड्रोन देगा, जो कि बहुत ऊंचे पॉइंट से सर्वेलेंस करने के साथ साथ वहां से पिन पॉइंट जगह पे मिसाइल भी गिरा सकता है। और इसे रडार से खोजना भी थोड़ा इम्पॉसिबल है और इसके साथ साथ इसमें नाइट विजन कैमरे से भी मिसाइल गिरा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके उड़ने पर आवाज नहीं होती है। तो ये तो हुई तीनों चारों एग्रीमेंट्स की बात कि हमें कितना फायदा हो रहा है। लेकिन क्या आपके मन में भी एक डाउट आ रहा है कि अमेरिका हमारे साथ ये एग्रीमेंट क्यों साइन कर रहा है? क्योंकि वो हर चीज में तो हमसे आ गई है, फिर उससे क्या फायदा होगा? फर्स्ट, जैसा कि आपने देखा कि सारे एग्रीमेंट म्यूचुअल ट्रस्ट पे डिपेंड है और इससे इंडिया और यूएस का म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। सेकंड, चाइना पर यूएस का कितना गुस्सा है ये सब तो आपको पता ही है और इसीलिए वो चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए भारत का साथ दे रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया और यूएस का रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है और इसे और ज्यादा स्ट्रांग करना दोनों देशों का कंसर्न है। जैसा कि आपने देखा कि अमेरिका हमें अपने काफी एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेकिन अब हम इसे यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं ये पूरी चीजें इंडिया पर डिपेंड करती हैं। इंडिया के पास ऑलरेडी सबमरीन, प्लेन्स, ये सब चीजों की कमी है। अब हमें प्राइवेट कंपनी का सपोर्ट लेकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर पाए। और अगर आपके घर में 6 to 10 क्लास तक के बच्चे हैं तो उनकी बेटर स्टडी के लिए कीको यानी किताब कॉपी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इंटरेक्टिव एनिमेशंस, टेस्ट, हाई क्वालिफाइड टीचर्स के सपोर्ट के साथ साथ आपको इस ऐप के कंटेंट बहुत ही नॉमिनल रेट में मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर एप्स। आप इसके फ्री लेसन्स भी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को ये तीनों एग्रीमेंट इजी लैंग्वेज में समझा पाया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।